गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज का टॉपिक जो हम इस वीडियो में कवर करेंगे उसमें हम एक्चुअली गिट के यूसेस वर्कफ्लो को अंडरस्टैंड करेंगे। क्या वर्कफ्लो कि जब ऑटोमेशन टेस्टर्स इकट्ठे एक प्रोजेक्ट पे काम करते हैं, यानी कि मल्टीपल हमारे ऑटोमेशन टेस्टर्स एक पर्टिकुलर प्रोजेक्ट की ऑटोमेशन स्क्रिप्ट पे वर्क करते हैं, तो वो गिट का कैसे यूज करते हैं। ठीक है, कि गिट का यूज करके वो आपस में बेटर कोलेबोरेशन कैसे कर सकते हैं, ताकि जो दोनों टीम मेंबर्स हैं हमारे, वो क्या कर सके, जो एक टीम मेंबर ने काम किया है वो दूसरा टीम मेंबर उसको व्यू कर सके, और जो दूसरे ने किया है ना वाइस वर्सा, और आपस में प्रॉपर कोलेबोरेशन हो, एक दूसरे के पास हमेशा अपडेटेड कोड अवेलेबल हो, ताकि जो हमारी प्रोजेक्ट की प्रोग्रेस है वो प्रॉपर वे में हो सके। ठीक है, तो यहाँ पे जो मैं सिनेरियो लेके चलूंगा वो ये है कि यहाँ पे हम दो क्यूए ऑटोमेशन इंजीनियर्स का सिनेरियो लेके चलेंगे, कि एक क्यूए वन है जो क्या करता है, डे शिफ्ट में काम करता है, और दूसरा क्यूए है जो नाइट शिफ्ट में काम करता है। तो अब डे वन जो डे शिफ्ट वाला इंजीनियर है वो अपना डे शिफ्ट में काम करेगा, और फर्दर जो टास्क है वो अपने नाइट शिफ्ट टीम मेंबर को असाइन करेगा। तो नाइट शिफ्ट वाला अपना काम करेगा, ऑटोमेशन स्क्रिप्ट राइट करेगा, और फिर जो वो काम करके जाएगा वो नेक्स्ट डे हमारे क्यूए वन यानी कि डे शिफ्ट वाले को फिर से अवेलेबल होना चाहिए। यानी कि बॉटम लाइन ये है कि जब दोनों टीम मेंबर काम कर रहे हैं तो उनको पता होना चाहिए कि डे वन में क्यूए वन जो डे शिफ्ट में क्या काम किया है, और वो क्यूए टू के पास अवेलेबल हो। इन द सेम वे जो नाइट शिफ्ट में जो क्यूए टू ने काम किया वो हमारे डे शिफ्ट के रिसोर्स के पास अवेलेबल हो। तो ये कोलैबोरेशन कैसी होगी, यहाँ पे हम इस सिनेरियो को अंडरस्टैंड करेंगे। तो इसमें क्या है, हम सपोज करते हैं कि लेट अस से मैं स्टार्ट करता हूँ यहाँ पे, कि जो क्यूए वन है जो डे शिफ्ट में काम कर रहा है, तो उसने क्या किया, यहाँ पे अपना ऑटोमेशन स्क्रिप्ट्स को राइट कर लिया है। ठीक है, तो ये इक्लिप्स है जहाँ पे उसने अपनी पूरी जो स्क्रिप्ट्स हैं डे की वो यहाँ पे राइट कर दी हैं। ठीक, अपना प्रोजेक्ट यहाँ पे क्रिएट किया, एक प्रॉपर स्ट्रक्चर बनाई है, और एक प्रॉपर यहाँ पे स्क्रिप्ट्स को राइट किया। ठीक है, अब वो क्या चाहता है कि जो नाइट शिफ्ट का एम्प्लॉय है वो इन स्क्रिप्ट्स में फर्दर चेंजेस करेगा। अब नाइट शिफ्ट के एम्प्लॉय को जो वो चेंजेस चाहिए, तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, जो क्यूए वन का हमारा रिसोर्स है वो क्या करेगा डे शिफ्ट में, वो क्या करेगा उस प्रोजेक्ट को गिटहब पे पुश करेगा। क्यों? क्योंकि अगर गिटहब पे पुश नहीं करेगा तो क्यूए टू उसको एक्सेस नहीं कर सकता। तो जो पहला टास्क रहेगा इस फ्लो में वो ये है कि क्यूए वन फ्रॉम डे शिफ्ट क्रिएट्स अ प्रोजेक्ट एंड पुश टू गिटहब रिमोट रिपोजिटरी। अब वो जो प्रोजेक्ट डे वन में क्रिएट किया है, क्यूए वन उसको रिपोजिटरी पे क्रिएट पुश करेगा। तो गिटहब पे अगर पुश करना है तो उसने क्या किया, गिटहब अकाउंट में एक रिपोजिटरी क्रिएट करेगा। तो लेटस यहाँ पे हम करते हैं एक रिपोजिटरी क्रिएट, यानी कि जो क्यूए वन रिसोर्स है वो क्या कर रहा है, एक रिपोजिटरी यहाँ पे क्रिएट कर रहा है। तो यहाँ पे आएगा कोलैब। कोलैब के नाम से यहाँ पे एक रिपोजिटरी हमने क्रिएट की है। ठीक है, और क्रिएट पे क्लिक, तो क्यूए वन ने क्या किया, डे शिफ्ट में अपना काम कंप्लीट किया, और रिपोजिटरी पे अब उसको पुश करेगा। तो पुश करने से पहले क्रिएट की है रिपोजिटरी, और जब आप रिपोजिटरी क्रिएट करते हैं तो यहाँ पे हमें ये बाय डिफॉल्ट इंस्ट्रक्शंस मिलती हैं गिटहब से कि आप अपने प्रोजेक्ट को कैसे गिटहब पे पुश कर सकते हो। तो हम यहाँ पे चाहते हैं, यानी कि क्यूए वन अब क्या करेगा, अपने प्रोजेक्ट की डायरेक्टरी में जाएगा जहाँ पे पूरा प्रोजेक्ट वर्क स्पेस में सेव है। तो वो कहाँ पे है, एफ ड्राइव में माई वर्क स्पेस में जाके, माई वर्क स्पेस में यहाँ पे उसके पास प्रोजेक्ट है मिनी प्रोजेक्ट डेमो। ये सेम प्रोजेक्ट हमारा कहाँ पे है, ये हमारे इक्लिप्स में है। तो जो क्यूए वन है वो इस पर्टिकुलर लोकेशन पे आ चुका है, और वो यहाँ पे अब क्या करेगा, गिट ओपन गिट बैश को ओपन करेगा, ताकि वो इस प्रोजेक्ट को गिट हब पे पुश कर सके। तो हम इसको थोड़ा सा मैक्सिमाइज एनलार्ज कर लेते हैं, एंड देन अब यहाँ पे क्या होगा, जो क्यूए वन है वो इस प्रोजेक्ट को पुश करेगा गिट हब पे, और उसकी इंस्ट्रक्शंस हम यहाँ से लेंगे। सबसे पहला हम पहले गिट का स्टेटस चेक करते हैं कि गिट का स्टेटस क्या है। कोई फाइल हमारी गिट स्टेटस, गिट स्टेटस हुआ है, राइट। तो गिट स्टेटस हमने चेक किया कि कोई यहाँ पे फाइल हमारी अनकमिटेड या कोई भी ऐसी चीज जो अनट्रैक्ड है या मॉडिफाइड है नहीं है। अगर आप इस रिपोजिटरी को, मेरे पास गिट इनिट ऑलरेडी मैंने यहाँ पे किया हुआ है, अदरवाइज आप
गिट इनिट सबसे पहले यहाँ पे यूज करें। ठीक है, गिट इनिट और उसके बाद गिट स्टेटस करें। तो अगेन यहाँ पे हमारे पास है कि वर्किंग ट्री क्लीन, यानी कि कोई भी चीज हमारी यहाँ पे अभी पेंडिंग नहीं है, सब कुछ जो वर्किंग ट्री है क्लीन है, यानी कि पुश कर सकते हैं हम कमिट। सो पुश करने से पहले हमें क्या करना पड़ेगा, कमिट करना पड़ेगा। तो कमिट करते हैं गिट ओके। कमिट भी ऑलरेडी हमारा हुआ हुआ है यहाँ पे, ऑलरेडी सारी चीजें कमिटेड है। तो अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, अब आपको क्या करना है, आपको अपना रिमोट ओरिजिन ऐड करना है। तो रिमोट ओरिजिन ऐड हम कैसे करेंगे, यानी कि हम अपने लोकल गिट को ये बताएंगे कि हमने कौन सी रिपोजिटरी पे इसको पुश करना है। तो वो कहाँ से मिलेगा हमें, यहाँ पे है, ये हमारी रिपोजिटरी का यूआरएल है। तो यहाँ से हम कॉपी करेंगे और इसको अब हम यहाँ पे चल के ऐड करते हैं। क्या कमांड है, गिट रिमोट ऐड ओरिजिन, यानी कि हम अपना यहाँ पे रिमोट ओरिजिन यहाँ पे ऐड कर रहे हैं। तो यहाँ पे हमने किया रिमोट ओरिजिन ऐड, तो ये ऐड हो चुका है। अब हम करेंगे यहाँ से पुश, यानी कि जो QA1 ने काम किया है वो क्या करेगा, उसको गिट पुश -u ओरिजिन मेन। ठीक है, तो मेन ब्रांच को हम यहाँ पे अब पुश करेंगे। तो यहाँ से अब क्या होगा कि जो QA1 ने काम किया वो सारा का सारा कहाँ पे पुश हो गया है, अब हमारी गिट हब रिपोजिटरी पे पुश हो चुका है। हम इसको यहाँ पे आके चेक करते हैं। अब जैसे ही मैं इसको रिफ्रेश करूंगा, आप देखेंगे कि जो पूरा का पूरा कोड था हमारा, जो QA1 के पास था, वो सारा का सारा कहाँ पे आ चुका है, हमारे गिटहब रिमोट रिपोजिटरी पे आ चुका है। तो QA1 ने अपना काम किया डे शिफ्ट में, और उसने क्या किया, पूरा का पूरा वर्क कहाँ पे पुश कर दिया, गिटहब की रिपोजिटरी पे। अब उसने क्या किया, नाउ QA1 फ्रॉम डे शिफ्ट असाइन टास्क टू QA2, वो उसको कुछ टास्क असाइन करता है QA2 को, जो नाइट शिफ्ट में काम करेगा। ठीक है, तो अब QA2 ने क्या करना है, उन टास्क को परफॉर्म करना है। अब QA2 जो रिसोर्स है, अगर आप यहाँ पे जाएं, तो जो QA2 रिसोर्स है उसको ये कोड चाहिए पूरा का पूरा। जो ये सोर्स कोड है, अगर QA2 को इस स्क्रिप्ट्स पे काम करना है तो QA2 को ये पूरा का पूरा कोड भी तो चाहिए। तो अगर उसको ये कोड अब अपने पास सेटअप करना है, तो उसको क्या करना पड़ेगा, जो गिट हब की रिपोजिटरी है जो लाइव यहाँ पे है, उसको क्या करना पड़ेगा, अपने सिस्टम पे, लोकल सिस्टम पे उसको वो उस कोड की कॉपी चाहिए। उसके लिए उसको कमांड क्या यूज करनी पड़ेगी QA2 को। तो फर्स्ट ऑफ ऑल QA2 will clone the project on his local machine to get the source code। ठीक है, तो यानी कि उसको पूरा का पूरा सोर्स कोड चाहिए QA2 को। तो वो क्या करेगा, गिटहब की रिपोजिटरी को क्लोन करेगा। तो अब हम क्या करते हैं, ये प्रोसेस करते हैं कि QA2 नाइट शिफ्ट में आ रहा है और वो उस प्रोजेक्ट को क्लोन करेगा। तो क्लोन किसी पर्टिकुलर डायरेक्टरी में करेगा पहले। तो उसके लिए हम लेटेस्ट से यहाँ पे एक फोल्डर बना लेते हैं, जिसका नाम हमने QA2 प्रोजेक्ट यहाँ पे हमने रख दिया। ठीक है, ये QA2 प्रोजेक्ट है जहाँ पे जो हमारा नाइट सोर्स है, नाइट शिफ्ट का रिसोर्स है, वो क्या करेगा, इस पर्टिकुलर लोकेशन पे आएगा और यहाँ पे अपने प्रोजेक्ट को क्या करेगा, क्लोन करेगा। तो क्लोन करने के लिए क्या कमांड है, तो यहाँ पे वो गो ओपन गिट बैश करेगा QA2, एंड देन यहाँ पे वो कमांड यूज करेगा गिट क्लोन। गिट क्लोन की कमांड क्या करेगी, यहाँ पे जो पूरा गिट हब रिपोजिटरी पे प्रोजेक्ट है उसकी कॉपी हमारे लोकल सिस्टम पे, यानी कि QA2 जो नाइट शिफ्ट में काम करने आया उसके मशीन पे आ जाएगी। कैसे, गिट क्लोन। गिट क्लोन, और हमारी रिपोजिटरी क्या है, सेम रिपोजिटरी है जहाँ पे डे 1 रिसोर्स ने उसको पुश किया है। हम उस सेम यूआरएल को अपने सिस्टम पे, यानी कि QA2 क्या करेगा, अपने सिस्टम पे उसको क्लोन कर लेगा। पूरा का पूरा कोड यहाँ पे कॉपी हो चुका है, कहाँ पे, उस पर्टिकुलर फोल्डर में। कौन से, QA2 प्रोजेक्ट के फोल्डर के अंदर आप देख रहे हैं कोलैब जो प्रोजेक्ट है, यहाँ पे वो पूरे के पूरे प्रोजेक्ट की कॉपी आ चुकी है। यानी कि अब जो आपका QA2 है, जो नाइट रिसोर्स है, उसके पास क्या है, जो कोड है वो कॉपी हो चुका है। कोड तो कॉपी हो चुका है, अब उस पे वो टास्क परफॉर्म करना है जो क्यूए टू ने, वो कैसे परफॉर्म करेगा, उसके लिए उस कोड को वो क्या करेगा, पहले अपने इक्लिप्स में ओपन करेगा।
तो इक्लिप्स में ओपन करने के लिए क्या किया जाएगा। तो अब हम यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, इस चीज को रेप्लिकेट करने के लिए, जो ये फर्स्ट मेरा इक्लिप्स ओपन है, ये मेरा ओरिजिनल जो रिसोर्स है QA1 जो डे शिफ्ट का है, मैं उसके लिए यूज कर रहा हूँ। जो QA2 है जो नाइट शिफ्ट में काम करेगा, मैं यहाँ पे उसके लिए एक अलग इंस्टांस इक्लिप्स का ओपन कर लेता हूँ। तो हम एक इक्लिप्स में QA1 का टास्क परफॉर्म करेंगे, और दूसरे इक्लिप्स में, ये मैं दूसरा इक्लिप्स ओपन करता हूँ, जो क्या करेगा, जिसमें QA2 जो नाइट शिफ्ट का रिसोर्स है वो काम करेगा। अभी नाइट शिफ्ट का जो रिसोर्स है, आप देख रहे हैं उसने कोड तो डाउनलोड कर लिया, लेकिन वो एक फोल्डर में किया है। अब उसको काम करने के लिए इक्लिप्स यूज करना है, तो वो क्या करेगा यहाँ पे, इक्लिप्स में उस प्रोजेक्ट को इंपोर्ट करेगा। QA2, मैं अब QA2 का प्रोसेस यहाँ पे कर रहा हूँ। तो यहाँ पे मैं जाऊंगा और इंपोर्ट करूंगा। इंपोर्ट करूंगा तो यहाँ पे इंपोर्ट की टाइप मुझे सेलेक्ट करनी पड़ेगी, कौन सा मेरा प्रोजेक्ट है, मेवन प्रोजेक्ट है, और एक एग्जिस्टिंग मेवन प्रोजेक्ट को मुझे इंपोर्ट करना है। फिर मैं क्लिक करता हूँ नेक्स्ट, और मुझे ब्राउज करके उस पर्टिकुलर लोकेशन पे जाना है, जो कि कहाँ पे है, डेस्कटॉप पे हमने उसको कॉपी किया था, ये प्रोजेक्ट 2। यहाँ पे ये कोलैब जो प्रोजेक्ट है, ये प्रोजेक्ट मुझे यहाँ पे क्या करना है, इंपोर्ट करना है। तो मैं इसको फोल्डर को सेलेक्ट करता हूँ और यहाँ पे करता हूँ फिनिश। तो क्या होगा, मेरे यहाँ पे मेरे इक्लिप्स में वो प्रोजेक्ट पूरा का पूरा इंपोर्ट हो जाएगा, यानी कि जो QA2 है उसके पास अब पूरा का पूरा प्रोजेक्ट यहाँ पे इक्लिप्स में इंपोर्ट हो चुका है। अब जब इंपोर्ट हो चुका है इक्लिप्स में, अब वो चेंजेस करेगा जो उसको डे शिफ्ट से असाइन हो। तो लेट द प्रोजेक्ट, यहाँ पे इसको सेटअप इंपोर्ट हो रहा है, ये प्रोजेक्ट प्रोसेस चल रहा है, और एक बार ये पूरा ओपन हो जाए तो फिर हम यहाँ पे चेंजेस करें। ठीक है। तो यहाँ पे अब प्रोजेक्ट हमारा इंपोर्ट हो चुका है। अब QA2 रिसोर्स क्या करेगा, इस प्रोजेक्ट को गो थ्रू करेगा, और जो टास्क उसको साइन है वो परफॉर्म करेगा। तो वो क्या करेगा, यहाँ पे स्क्रिप्ट ओपन करेगा, और लेटेस्ट से उसने चेंजेस करने हैं। तो मैं अभी यहाँ पे सिर्फ डेमोन्स्ट्रेशन पर्पज के लिए हम क्या करते हैं कि जो QA2 रिसोर्स है नाइट शिफ्ट में, उसने शिफ्ट इस जो स्क्रिप्ट है उसमें चेंज परफॉर्म किया है कि उसने ड्राइवर डॉट क्लोज की जगह ड्राइवर डॉट क्विट यहाँ पे चेंज करना था। तो ये QA2 ने इस टास्क को परफॉर्म कर दिया। ठीक, लेकिन ये जो टास्क अभी परफॉर्म हुआ ये कहाँ पे है, ये QA2 के लोकल सिस्टम पे ही है। लेकिन अल्टीमेटली अब हम यहाँ यहाँ पे क्या करेंगे, अब जो हमारा QA2 है वो क्या करेगा, उसने चेंज तो परफॉर्म कर दिया। तो अब यहाँ पे क्या करते हैं, हम यहाँ पे दोबारा से गिट बैश करते हैं। जो QA2 है वो गिट बैश करेगा यहाँ पे, और इन चेंजेस को अब पुश करेगा कहाँ पे, रिमोज रिपोजिटरी पे। लेकिन पुश करने से पहले वो क्या करेगा, पहले हम स्टेटस देखते हैं, गिट स्टेटस। तो आप देख रहे हैं यहाँ पे फाइल में चेंज है। तो आपको क्या करना पड़ेगा, गिट, पहले इनको ट्रैक करना पड़ेगा, ट्रैकिंग पे डालना पड़ेगा। उसके लिए क्या करना पड़ेगा आपको, गिट ऐड स्पेस डॉट। तो ये हमारे स्टेजिंग एरिया में आ चुके हैं। अब हम करेंगे गिट कमिट। तो ये QA2 कर रहा है सारे काम, गिट कमिट -m। और यहाँ पे आएगा, हम इसका एक नोट डालेंगे कमिट का। तो मैं यहाँ पे नोट डाल देता हूँ, चेंज्ड क्लोज टू क्विट, कि मैंने ये चेंज का एक नोट डाल दिया है, तो कमिट कर दिया। ये कमिट हो चुका है। अब यहाँ से क्या करना है, इसने पुश करना है। QA2 क्या करेगा, इस चेंज को वापस से रिपोजिटरी पे पुश कर देगा। तो वो क्या करेगा, गिट पुश -u ओरिजिन मेन। अब ये वापस से उसी रिपोजिटरी पे क्या करेगा, पुश कर देगा। तो हम यहाँ पे करते हैं, अभी आप देख रहे हैं यहाँ पे, मैं अगर जाऊं तो यहाँ पे अभी वो चेंज रिफ्लेक्ट नहीं है। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे पुश करते हैं। तो QA2 ने क्या किया, यहाँ पे पुश कर दिया है। अब जैसे QA2 ने पुश किया तो वो चेंजेस कहाँ पे हमारे रिफ्लेक्ट हो जाएंगे, हमारी रिपोजिटरी पे। मैं यहाँ पे इसको रिफ्रेश करता हूँ, तो आप देखेंगे कि जो QA2 ने चेंज किया है वो कहाँ पे, अब आप हमारे
चेंजेस कहाँ पे आ चुके हैं, देखो ये जस्ट 1 मिनट अगो वो कहाँ पे है, चेंज्ड क्लोज टू क्विट। तो ये जो चेंज है हमारा QA2 ने जो परफॉर्म किया है, लेट अस सी कि क्या वो गिटहब पे हो चुका है। अब आप देख रहे हैं गिटहब पे वो चेंज हमारा रिफ्लेक्ट हो चुका है, राइट। तो ये एक चीज है कि QA2 ने भी अपना काम किया और वापस से क्या करना है, उसने वापस से उसको पुश कर देना गिटहब की रिपोजिटरी पे। तो उसकी नाइट शिफ्ट खत्म हुई, चेंजेस किए, और उसने क्या किया, गिटहब पे वापस से QA2 ने पूरा का पूरा वर्क, नाउ QA2 विल वर्क ऑन हिज टास्क, पुश द टू द सेम गिटहब रिपोजिटरी। वो सेम गिटहब रिपोजिटरी पे उनको पुश कर चुका है। अब नेक्स्ट डे क्या होगा, जो QA1 है वो ऑफिस आएगा और उस पे अब काम करना स्टार्ट करेगा, लेकिन उसको ये देखना है कि जो QA2 ने जो चेंजेस किए हैं वो हुए हैं कि नहीं। ठीक है, अब वो यहाँ पे क्या करेगा, अब उसने अपना टास्क परफॉर्म करना है, लेकिन वो टास्क तभी परफॉर्म करेगा ना जो QA2 ने चेंजेस किए हैं वो उसके पास अवेलेबल हो। तो पहले हम यहाँ चल के देखते हैं, जो QA1 है हमारा वो अपने इक्लिप्स में आएगा। तो आप देख रहे हैं कि क्या उसके पास ये चेंजेस अवेलेबल हैं, नहीं, उसके पास चेंजेस ये अवेलेबल नहीं है। क्यों, क्योंकि QA2 ने जो चेंजेस किए हैं वो अभी गिट हब पे ही पड़े हैं, गिट हब की रिपोजिटरी में पड़े हैं, हमारे QA1 के लोकल सिस्टम पे नहीं आए। तो अगर QA उसको लोकल वन पे लाना चाहता है, QA1 हमारा, तो वो क्या करेगा, यहाँ पे हम गिट यहाँ पे गिट बैश करेंगे। ये किसका रिपोजिटरी आप देख रहे हैं, एफ माई स्पेस मिनी प्रोजेक्ट डेमो, ये QA1 का है। तो QA1 रिसोर्स यहाँ पे क्या करेगा कि जब वो नेक्स्ट डे काम पे अपने ऑफिस में आएगा, तो वो पहले सबसे पहले क्या करेगा, यहाँ पे पुल करेगा। पुल कमांड क्या करेगी कि जितने भी चेंजेस हमारे QA2 ने नाइट रिसोर्स ने जो किए हैं वो हमारे यानी कि QA1 के पास पुल हो जाएंगे। लेटस हम यहाँ पे करते हैं ओपन गिट बैश, और हम इसको एनलार्ज करते हैं फिर से, एंड देन आप देख रहे हैं यहाँ पे अभी जो इक्लिप्स हमारा ओपन है ये वाला, ये किसका इक्लिप्स है, दैट इज फॉर QA1 जो डे शिफ्ट में है। अब ये क्या चाहता है कि जो QA2 ने चेंजेस किए हैं वो उसके पास रिफ्लेक्ट हो जाए। तो वो कैसे करेगा, यहाँ पे कमांड लिखेगा गिट पुल। तो जैसे ही गिट पुल यहाँ पे होता है, आप देखेंगे यहाँ पे जो चेंजेस हैं QA1 के पास वो रिफ्लेक्ट हो जाएंगे। अभी यहाँ पे क्या ड्राइवर डॉट क्लोज है, इसको हम एक बार रिफ्रेश कर, आप देख रही है ऑटोमेटिकली क्या हुआ है, यहाँ पे ड्राइवर डॉट क्विट पे चेंज हो चुका है। यानी कि जो चेंजेस QA2 ने राइट नाइट रिसोर्स ने नाइट शिफ्ट में किए हैं, वो जैसे ही हमारे डे के रिसोर्स ने नेक्स्ट डे आके पुल किया उन चेंजेस को, वो चेंजेस हमारे कहाँ पे हैं, यहाँ पे QA1 के पास अवेलेबल हो चुके हैं। तो आपने देखा कि जो QA1 ने काम किया था वो QA2 ने क्या किया, क्लोन किया उनको और अपने पास उनको पहले सेटअप किया। तो फर्स्ट टाइम जब आप यूज करते हैं तो आपको गिट क्लोन यूज करनी पड़ती है। अब यहाँ पे क्या किया, गिट पुल किया, तो ये चेंजेस अपने चेंजेस करेगा। लेटेस्ट से यहाँ पे उसने चेंजेस किए हैं, उसने नोट में भी कुछ और चेंज है, लेटेस्ट से नोट फ्रॉम QA1 इन डे शिफ्ट। तो ये क्या किया, जो डे शिफ्ट का रिसोर्स है उसने ये चेंजेस किए। ये चेंजेस जब उसने किए, अब वो अपनी डे शिफ्ट जब एंड करेगा तो वो इन चेंजेस को वापस से क्या करेगा, पुल सॉरी पुश कर देगा कहाँ पे, फिर से रिपोजिटरी पे, गिट पुश। अब यहाँ पे सिर्फ पुश कमांड यूज होगी। तो आप देख रहे हैं गिट पुश किया तो ये वापस से हमारे चेंजेस, सॉरी गिट पुश नहीं, पहले हमें गिट स्टेटस में करूंगा, सॉरी गिट स्टेटस। तो यहाँ पे एक चेंज हुआ है, तो गिट कमिट करेंगे हम, गिट कमिट -m एडेड नोट बाय QA1। तो ये उसने यहाँ पे क्या किया है, चेंजेस नॉट स्टेज्ड फॉर, सॉरी, तो पहले आपको गिट ऐड करना पड़ेगा, गिट ऐड।
गिट ऐड करेंगे और फिर आप करेंगे गिट कमिट। और ये आपने क्या किया, QA1 ने यहाँ पे एक नोट ऐड किया है। अब यहाँ से चेंजेस हो गए कमिट। अब QA1 फिर से क्या करेगा, उनको गिट पुश करेगा। तो गिट पुश करने से यहाँ पे चेंजेस फिर से क्या किया, QA1 ने चेंजेस को पुश कर दिया है लाइव रिपोजिटरी पे। अब उसकी शिफ्ट खत्म है डे शिफ्ट की, अब यहाँ पे फिर से नाइट शिफ्ट का रिसोर्स है जो वो अपना काम स्टार्ट करेगा। अब नाइट शिफ्ट का जो रिसोर्स है उसके पास ये जो चेंजेस हुए हैं नोट फ्रॉम QA1, लेट अस सी वो देखते हैं वो रिफ्लेक्ट हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं। उसके पास ये चेंजेस रिफ्लेक्ट अभी नहीं होंगे। तो इन द सेम वे मैं यहाँ पे इसको रिफ्रेश करता हूँ प्रोजेक्ट को। नहीं, यहाँ पे कोई भी अभी नई चेंजेस रिफ्लेक्ट नहीं हुए हैं। अब जो QA2 का रिसोर्स है वो क्या करेगा, उसको वो चेंजेस अपने पास पुल करने पड़ेंगे। तो वो भी क्या करेगा, सेम अपनी लोकेशन पे जाएगा जो QA2 की है, वहां पे गिट बैश करेगा। गिट बैश करेगा यहाँ पे। और फिर यहाँ पे भी वो क्या करेगा, गिट पुल। गिट पुल, तो पुल करने से अब देख रहे हैं अब यहाँ पे क्लोन नहीं किया गया। अब वो गिट पुल करेगा। जो क्लोन की कमांड है वो फर्स्ट टाइम, जब आपको फर्स्ट टाइम प्रोजेक्ट को कॉपी करना होता है तब यूज होती है। और गिट पुल वो होता है कि जो भी लेटेस्ट चेंजेस हुई हैं सिर्फ आप उनको पुल करना चाहते हो। तो मैं यहाँ पे करता हूँ गिट पुल। और आप देख रहे हैं यहाँ पे ये पुल हो चुकी है। अब हम जाते हैं अगर QA2 के इक्लिप्स में, तो आप देख रहे हैं यहाँ पे वो चेंजेस खुद से पुल हो चुके हैं। तो इस तरीके से आप देख रहे हैं कि कैसे जो दो टीम मेंबर्स हैं वो जो अपना काम कर रहे हैं अपने अपनी शिफ्ट में, वो दूसरे टीम मेंबर के साथ कैसे उसको कोलैबोरेट कर रहे हैं। तो इस तरीके से हम ये कमांड्स यूज करते हैं गिट और गिटहब को यूज करके। सो आई होप ये जो फ्लो है ये आपको अंडरस्टैंड हुआ कि कैसे दो टीम मेंबर आपस में कोलैबोरेशन करके इस पूरे के पूरे ऑटोमेशन प्रोजेक्ट पे काम कर सकते हैं। सो आई होप ये लेक्चर आपको पसंद आया होगा और आप इसको अपनी प्रैक्टिस में जरूर यूज करेंगे। थैंक यू वेरी मच।